हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 के कोर्ट केस का अपडेट इस वीडियो में देंगे। जो डिप्लोमा वर्सेस बीटेक के विवाद है, उसकी जो सुनवाई हाई कोर्ट लखनऊ में चल रही है, उसके बारे में आज जो सुनवाई हुई है 17 सितंबर 2025 को, इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत दिनों के बाद आज सुनवाई हुई है और सुनवाई में क्या क्या हुआ है और आगे क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी इस वीडियो में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 में आज जो सुनवाई हुई है उसका क्या अपडेट है। क्योंकि आज पहली बार जा कर के अच्छे खासे सुनवाई हुई है और आप ये देख लीजिए कि ये है लखनऊ हाई कोर्ट का, लखनऊ बेंच का जो लाइव सुनवाई होती है उसका कोर्ट वाइज स्टेटस है। अब देखिए कि 17/9/2025 को अब देखिए कोर्ट नंबर 1 में सीरियल नंबर 3044 में एडिशनल जो अनलिस्टेड केस लिस्ट है उसमें देखिए कि अपनी जो रिट नंबर 4442/2024 है, इसकी सुनवाई हुई है। और आज सुनवाई लगभग 10 से 12 मिनट तक हुई है और यह सुनवाई जो है फर्स्ट यानी लंच के पहले यानी 1 बजे के आसपास सुनवाई हुई है। यानी पहले जो केस लगती थी तो वह सेकेंड शिफ्ट में सुनवाई होती थी, इसमें पास ओवर कर दिया जाता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट केस की सुनवाई जो है वह फर्स्ट मीटिंग में हुई है और लगभग 10 से 12 मिनट सुनवाई हुई है। और सुनवाई के दौरान जो इनके जस्टिस थे, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि सभी लोग जितना भी डॉक्यूमेंट है सब फाइल को प्रस्तुत करिए। दोनों पक्षों से कहा गया है कि सभी दोनों पक्ष और साथ साथ और भी जिनको पक्ष बनाए गए थे, यूपी ट्रिपल एस सी को इसमें बनाया गया है एक पक्ष, और साथ साथ आपका पीडब्ल्यूडी का जो चीफ सेक्रेटरी उनको भी एक पक्ष बनाया गया है। यानी उन्होंने कहा कि सभी पक्ष जो है अपना अपना डॉक्यूमेंट्स यानी फाइल कोर्ट में पेश करें, तब जा कर के सुनवाई आगे बढ़ेगी। तो इस पर लोगों ने कहा कि सुनवाई के लिए सबके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, इसलिए अगली डेट दी गई है। अब अगली डेट से लगातार सुनवाई चलेगी, क्योंकि अब तक तो डेप्सवा वाले कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनकी कोशिश रंग ला रही है और आप देख रहे होंगे कि अब सुनवाई लगातार होगी और मिला जुला करके नवंबर दिसंबर तक इस केस को फाइनल करा लिया जाएगा। और इसकी नेक्स्ट हियरिंग भी लग गई है। अभी मैं आपको उस नेक्स्ट हियरिंग के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो आज का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट कहेंगे वो यही है कि आज सुनवाई पहली बार हुई है जब से केस फाइल हुआ है, तब से लेकर के आज यानी 2024 नवंबर दिसंबर के आसपास केस फाइल मई जून में हुआ था। उसके बाद पहली बार जा कर के 10 से 12 मिनट कोर्ट में सुनवाई हुई है, दोनों पक्षों की बात को सुना गया है। इसके बाद जज साहब ने सीधा बोल दिया है कि जितने भी पक्ष हैं सभी लोग अपनी फाइल जमा करिए और उस पर सुनवाई किया जाएगा। तो अब अगली जो डेट लगेगी इस पर सभी पक्ष जो है सुनवाई के लिए सब कागज़ जमा करेंगे। अभी तक सब लोग कागज़ नहीं जमा किए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि सब जितने भी चाहे पिटिशनर हों चाहे उसके ऑपोजिशन वाले हैं, यानी जितनी भी पार्टियां हैं सब पार्टियों को अपना अपना फाइल कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए नेक्स्ट हियरिंग भी लग गई है। क्योंकि जब केस को उन्होंने कहा कि अब हम आगे की सुनवाई करेंगे तो उसको देख लीजिए कि यह रिट नंबर ये देखिए आपकी रिट नंबर है 4442/2024। आप देखिए कि 5वें महीना में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, यानी केस फाइल किया गया था और तब से जा कर के आज पहली बार केस की सुनवाई इतनी लंबी हुई है। और आप देखिए फर्स्ट हियरिंग जो हुई थी वह 31 मई 2024 को हुई थी। अब चूँकि आज अभी देखिए 17 सितंबर को डेट लगी थी, सुनवाई हुई है
और इसके तुरंत बाद 22 सितंबर 2025 को नई डेट लगा दी गई है। यानी 22 सितंबर 2025 को नई डेट लगी है। यानी आप देखिए कि 18, 19, 20, 21 और 22 यानी केवल 4 दिन बाद नई डेट की घोषणा कर दी गई है। जबकि आप इसके पहले आप देखते होंगे कि महीने में केवल एक बार हियरिंग लगती थी, लेकिन अब डेप्सवा के प्रयास से उनका लगातार हियरिंग लग रही है और यह सिलसिला आपको लगातार देखने को मिलेगा। यानी अब देखिए 22 को हियरिंग होगी, अभी आप 17 को हियरिंग हुई है, फिर 22 को होगी, और जबकि केवल 4 दिन का इसमें अंतर आ रहा है। तो इस तरह से हियरिंग अब बहुत तेज़ी से होगी और साथ साथ अब इसका डिसीजन आप मान के चलिए कि दिसंबर तक इसका डिसीजन किसी भी हाल में आ जाएगा। क्योंकि जब से ये सुनवाई हुई 31 मई के बाद पहली बार जा कर के फर्स्ट शिफ्ट में इसकी सुनवाई 10 से 15 मिनट हुई है और इसमें 2-2 मिनट सभी पक्षों को बोलने का मौका दिया गया था और सबसे उनके फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं हैं सबको जानकारी लेने के बाद यह आदेश दिया गया कि सभी लोग 22 सितंबर को अपने सभी फाइलों को कोर्ट में जमा कर देंगे। यानी 22 तारीख को नई डेट लगाने के साथ साथ उन्होंने कहा कि जितने भी फाइल हैं इससे रिलेटेड सब फाइल को कोर्ट में पेश किया जाए, अब उसके बाद सुनवाई चलेगी। तो यह डेप्सवा का अथक प्रयास है जिसके माध्यम से इस तरह की आपको खुशखबरी देखने को मिल रही है। तो इसलिए आप लोग डेप्सवा का पूरी तरीके से सपोर्ट करिए और जिस भी तरीके से अगर वो बीसी रखते हैं तो उसमें अटेंड करिए, जिस जैसा उनका इंटरेक्शन होता है डेप्सवा ग्रुप का, क्योंकि डेप्सवा एक रजिस्टर्ड संस्थान है और सब लोग उसके मेंबर हैं, चाहे वो इस भर्ती में शामिल हों, चाहे भी डिप्लोमा करने की सोच रहे हों, चाहे डिप्लोमा किए हों, चाहे कहीं सेलेक्ट हों, सब लोग उसके मेंबर है। इसलिए सबसे गुजारिश है सभी लोग डेप्सवा का सपोर्ट करिए और उसके जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको फॉलो करिए, क्योंकि आज डेप्सवा की ही बदौलत जा कर के इस तरीके का डिसीजन और जल्दी जल्दी केस लगना शुरू हुआ है और सुनवाई शुरू हुई है। क्योंकि बीच में कई लोग इस तरह का अफवाह उड़ा रहे थे कि डेप्सवा कुछ नहीं करता है, पैसा लेके भागता है, तो ये तब निराधार खबरें थी, निराधार बातें थी। और आप देख लीजिए कि आखिर 3 दिन 4 दिन में सुनवाई कैसे लग जा रही है। और जो लोग कोर्ट केस कभी लड़े होंगे या देखे होंगे तो उनको पता होगा कि कोर्ट में क्या प्रक्रिया होती है, कितना जटिल प्रक्रिया के साथ गुजरना पड़ता है। उसके बाद भी अगर इतना जल्दी जल्दी केस लग रही है तो इसका श्रेय पूरी तरीके से डेप्सवा को जाता है। तो आप देख लीजिए कि सुनवाई इसकी 22 सितंबर 2025 को मुकर्रर है और आज देखिए फर्स्ट पाली में ही देखिए कोर्ट नंबर 1 है, इसमें फर्स्ट पाली में इसकी सुनवाई हुई है। और अमूमन इसके पहले जब सेकंड पाली में सुनवाई होती थी तो जज साहब उसको पास ओवर कर देते थे, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि फर्स्ट पाली में सुनवाई हुई और अच्छी सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों को बोलने का, सही पक्षों को बोलने का मौका दिया गया और सभी लोगों ने अपनी बात को रखा। इसके बाद आदेश आया कोर्ट का कि अभी लोग जितने ही फाइल्स हैं सबको कोर्ट में जमा कराया जाए और नई डेट जो मुकर्रर कर दी गई है वह 22 सितंबर 2025 यानी अगली जो सुनवाई होगी वह आपको 22 सितंबर 2025 की होगी। तो इसलिए आप लोग सतर्क होकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ डेप्सवा का विशेष तौर पे धन्यवाद करते हुए उसके सपोर्ट करिए, उसके जो निर्देश देते हैं, चाहे बीसी होती है और जब भी बीसी होती है तो उसमें जब आपको कहा जाए तो अपनी बातों को रखिए, अन्यथा जो उनका इंस्ट्रक्शन होता है उनको फॉलो करिए। और जो इधर उधर से बरकलाते रहते हैं, गलत और नेगेटिव खबर फैलाते हैं डेप्सवा के बारे में, उनसे दूर रहिए, क्योंकि वे लोग कहीं न कहीं बीटेक वाले हैं और वो लोग या तो लोग फार्म नहीं भर पाए हैं, वही लोग ये चाहते हैं कि वैकेंसी लटकी रहे। लेकिन इस तरह के कुछ नहीं करना है, केवल एक उद्देश्य होना चाहिए, डेप्सवा की हेल्प करना और उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, ताकि जल्द से जल्द इस केस का निर्णय हो जाए। और जब यह केस फाइनल हो जाएगा, तुरंत एग्ज़ाम हो जाएगा, तो जो नई वैकेंसी 2025 के माध्यम से आने वाली है वह भी आ जाएगी। नहीं तो जो नई वैकेंसी लगभग 5000 के करीब पद होंगे, जिसमें 1500 से 2000 के करीब पद मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हैं, बाकी 3000 से के करीब पद जो हैं वह सिविल के हैं,
वो भी वैकेंसी अटकी रहेगी। इसलिए अगर ये केस नवंबर दिसंबर तक फाइनल हो जाता है तो जनवरी में UPSSC JEE 2024 का एग्ज़ाम हो जाएगा और नवंबर या दिसंबर में ही पेट 2025 का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अगर इधर कोर्ट केस क्लियर रहेगा तो फरवरी मार्च तक आपको नई वैकेंसी UPSSC 2025 के माध्यम से लगभग 5000 प्लस पदों पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो लोग भर्ती में शामिल हों, चाहे ना शामिल हो, चाहे नौकरी कर रहे हों, सभी लोग डेप्सवा का सपोर्ट करिए। थैंक यू।